कंफ्यूज हो जाएगा। चलो प्रॉफिट लॉस कुछ बताओ हमको इसके बारे में। परसेंटेज की जब बात कर रहा है तो एक बार हमने यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात की थी स्टार्टिंग में, है ना। अब जिससे जो पूछे वो बताए। इसके बारे में हमको बताते चलो। जिससे पूछेंगे वो वही जवाब देगा। चलो सीपी बताओ क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है। हम खरीदते हैं उसके बाद इसके साथ एक और जोड़ लो डिस्काउंट। ये मार्केटिंग वाला डिस्काउंट पे देखते चलो। अभी बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता है। जिस रुपए पे इन दोनों का मार्जिन क्या होता है, क्या हो सकता है। लाभ या वो यही है, ठीक। अगर सीपी ज्यादा होगा तो एसपी कम होगा, मतलब ज्यादा होगा विक्रय कम होगा तो हाँ, और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो लॉस। एमआरपी का फुल फॉर्म पहले बताओ। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी जितनी भी सामानें आती हैं दुकानों पे सब में क्या लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ऊपर का कोई रेट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। अब बताओ अगर किसी जो तुमको दुकान वाला छूट लेता है वो किस प्राइस पे लेता है, एमआरपी में देता है ना। अगर एमआरपी में छूट देगा तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट दे रहा है। वो बात हो गई ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ बताओ अगर वो एमआरपी में तुम्हें छूट दे रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस। अगर छूट दे प्रॉफिट पे ही छूट दे, कंडीशन लग जाएगा ना। अगर एमआरपी को छूट दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट ही होने वाला है, अदरवाइज वो तुमको छूट नहीं देगा, ठीक है। एमआरपी वही होती मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो आपको मैक्सिमम रेट पे बेच रहा है, खरीद कितने पर रहा है, क्रय मूल्य पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरे फॉर्म में एक चीज और जान लेना अगर आए, याद रखना डीपी रेट। डिस्काउंट प्राइस, जिस पे वो खरीदता है। कहते नहीं है कि हम डीपी रेट पे सामान खरीद रहे हैं। जितने भी होलसेलर होते हैं वो सब किस प्राइस पे खरीदते हैं, और वो क्रय मूल्य नहीं होता है। क्रय मूल्य तो तब होता है जब वो ले लेता है, उस आदमी के लिए उसका क्रय मूल्य हो गया, है ना। लेकिन वो जो प्राइस होता है वो क्या होता है, दुकान से हम लोग खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य डीपी रेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। विक्रय मूल्य भी पता है। अब इसमें जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ये हिंदी वाला भूल जाना है, एग्जाम में याद रखना। पर जहां यहाँ हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे, सीधे सीपी और एसपी पे करेंगे। अगर बताए तो समझ में आना चाहिए। अगर सीपी बोले तो समझ जाना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, अगर एसपी बोले तो समझ जाना सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट की बात अगले टॉपिक। अगर डिस्काउंट यहाँ एक आधा क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने डिस्काउंट की बात कर दी। डिस्काउंट किस चीज पे देता है ये बात पता चल गई। इसको एक चीज और बोलते हैं अंकित मूल्य। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अंकित मूल्य, ठीक। और डिस्काउंट में हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा, ठीक है। अगर बट्टा किसी ग्राहक पे लग रहा है, ग्राहक को मिल रहा है तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन। ग्राहक अपने हिसाब से सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बट्टा कोई तराजू तौलने में मार रहा है
तो ग्राहक को क्या होगा? घाटा। घाटा होगा। अगर तराजू पे जो है कोई चीज तौल में अगर बट्टा हो रही है, डिस्काउंट कर रहा है, तो प्रॉफिट किसका होगा? दुकानदार का। सोचते चलो बहुत एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में, दुकानदार का, है ना? कोटे के लिए। और किसका घाटा होगा? ग्राहक ग्राहक का। इन्हीं शब्दों के साथ ये हो गई आप समझोगे। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ समझ में आ गया, क्या क्या किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखो तब बात करें, बिना क्वेश्चन के कोई चीज नहीं। देखो जितना बोल रहे हैं उसी हिसाब से लिखना। लिखो क्रय मूल्य किसी चीज का है 500 रुपया, सीपी बराबर 500, ऐसे ही लिखो। एमआरपी नहीं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 500। बेसिक से एकदम उठाओ। सीपी, राजू कहाँ हो? अभी भी नींद में हो? चलो सीपी बराबर 500 रुपया, एसपी बराबर 600। अब हमको इसका लाभ बताओ या हानि बताओ। 100 रुपया। यहाँ से शुरू करने का मतलब कि कितना है समझ में? 100 रुपया। परसेंट में बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, बोलो। परसेंट में प्रॉफिट बोलो। कितना परसेंट? 20%। इनका पानी पी लो, पानी बोतल लो भाई। 20%, ठीक है? अभी इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आई हो? प्रॉफिट समझ में आ गया? चलो फिर आगे देखो। लिखो क्वेश्चन, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखिए। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो, 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? 40% लाभ पर बताएंगे। 40% लाभ वाला बता रहा है कितना विकास। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, अगर यही बता देंगे यही तो मेन चीज है। तो सर 28,000 आया। पहले सुनो, आंसर नहीं, हमको कॉपी में देखना। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, फुल स्टॉप। यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो मूल्य क्या होगा? मतलब तुम लोग समझो, तब हम इधर हमारी तरफ देखो। सबसे पहले ये बताओ कितना रुपया था? 20,000, ठीक? 32,000। हाँ सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देख रहे हैं कितना आ रहा है, कितने हजार आ रहा है। 20,000 रुपया था, ठीक है? इतने में बेचा था। क्वेश्चन देखो, पहले एक एक लाइन पढ़ो। 33 आ रहा है। पढ़ो पहले पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचने में कितने का लाभ हो रहा? 22,400 आया। 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बात तो समझो। 5,000। ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक? 20,000 रुपया बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना? तो 25% क्या हो जाएगा? 125% ना? 100 पे ही बेस बना करते हैं ना, और 25% पे बेचेगा तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ समझो बात बहुत ध्यान से। 125% बराबर कितना? 30,000, ठीक? 1% बराबर 1% इज इक्वल टू 125 बटे 100। 16,000। 125। फिर क्या पूछा आपसे? 40%। 40% पूछा है। लाभ। 1% की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उसको निकाल लो। अब ये देखो 25 पंचे 25 चौक 100 और 5
ये क्या हो जाएगा? 16,000 आ जाएगा। 5 चौको 20, 16,000। हमारा सर 22,400। 1% बराबर कितना? 16,000। 40% बराबर कितना हो जाएगा? 64 तो सर उसका लाभ हो गया। जोड़ देंगे। 64 को क्या आया? लाभ आया। ये वहाँ पे 125 आप किसमें जोड़ोगे? 16,000। 16,000। कॉस्ट 22,400। कितना आ जाएगा? 22,400। 400। ठीक? या तो इस 40% को सीधे लिख लो। 40% लाभ मतलब 140% निकाल लो 16,000 का। अपने आप सीधे वही वैल्यू आएगी 22,400। इसमें क्या एक्स वाई की जरूरत थी क्या आपको? सर हम कर देंगे। लाभ प्रतिशत 25 था। सीपी एसपी हमारा सेलिंग प्राइस 20,000, कॉस्ट प्राइस नहीं पता एक्स, नीचे भी एक्स गुणे 100। सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू 16,000 आ गई। अब 16,000 रुपया जो आ गया, अगर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर इसको 40% लाभ पर बेचता तो। अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, क्या बेचने वाला पैसा पता है? नहीं पता। लाभ प्रतिशत कितना? 40 और बराबर सेलिंग प्राइस कितना? एक्स माइनस 16,000 बटे 16,000 गुणे 100। ठीक है? अब अपने हिसाब से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगले वाले के लिए। समझ में अगर कोई है यहाँ पे जिसको समझ में ना आया हो तो बताओ। इसका एक और तरीका देखो। हाँ नोट करते चलो, नोट करते चलो। वहाँ पे 125 नीचे किए तो जब ये 40% निकाले तो नीचे 140 क्यों नहीं? नीचे 140 नहीं करेंगे क्योंकि ये 16,000 पे वो 40% बढ़ा के बेच रहा है ना। 16,000 हमसे पूछो, 16,000 पे वो 40% बढ़ा के बेच रहा है ना। 40% का लाभ हो रहा है ना। लाभ किस पे होगा? इस 16,000 पे होगा, क्रय मूल्य पे। जिस मूल्य पे उसने खरीदा है उसी मूल्य पे तो लाभ होगा। मान लो कमलेश है, कोई सामान 100 रुपये हम खरीद रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं? 200 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। तो किससे प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। जिस पे ये खरीदे थे उसी से तो प्रॉफिट लेंगे। वही बात यहाँ है। 16,000 में खरीदा था और बेचा कितने में? 40% में ज्यादा। तो किससे प्रॉफिट होगा? किससे? हमने कहा था किससे, याद रखना। 16,000 से प्रॉफिट होगा ना। इतने में खरीदे थे। 80,000 उसके बाद 16,000 कर दिए कैसे? ये 5 है, 5 से भाग करो 80,000, कितना आएगा? 16,000। अभी बहुत ध्यान देने वाली चीज है, कितने लोग इस क्वेश्चन को कितने मिनट में कर पाए थे, जबकि ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां अगर समय लग रहा तो बताओ। अब इसका एक और तरीका देखो, जिसको तुम लोग कहते हो शॉर्ट ट्रिक्स। अगर समझ में आ जाए तो लिख लेना। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स तो हमें भी नहीं आना, हमें भी देखना पड़ेगा। लिखो, दूसरी बार सेलिंग प्राइस बराबर पहली बार का एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद पूरे 100 प्लस दूसरा परसेंट। ये क्या लिखा है? एसपी गुड़ी तो एसपी उड़े ब्रैकेट में 100 उड़े 100 प्लस दूसरा परसेंट, और इधर 100 इंटू
100 प्लस पहला 100 प्लस पहला प्रतिशत, जो शॉर्ट ट्रिक्स कहते रहते हो वो ये और कुछ नहीं। अब तुमको जो सही लगे वो करना। 3 मेथड पता है, एक्स वाला मेथड, परसेंट वाला मेथड और शॉर्ट ट्रिक्स जो कहते हैं। और हमारी एक रात पर्सनल ले लो, ये कभी ना याद करना। सर ये लाभ पर होगा ना, अगर हानि होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या ये लाभ पर होगा, अगर हानि अगर एसपी दिया, एसपी निकालना है तब नहीं, हार अगर लाभ पर अगर होगा तब ये होगा ना, 100 प्लस होगा ना। लाभ पर होगा तब, अगर हानि पर है तो माइनस दूसरा परसेंट। अभी समझ रहे हो, प्लस माइनस कर लो और इसको एक बार रख के बता दे। रखो। पहला वाला सेलिंग प्राइस क्या था, दूसरा वाला परसेंटेज 40 बढ़ रहा था ना, तो 140 और नीचे 125 125 काटो, पूरा डिवाइड करोगे कितना आएगा 22,400। काट पीट के अपना देख लो। ठीक, 160 बोलते हैं 160। हाँ ये होगा ही शॉर्ट ट्रिक्स। हाँ मत करना। अगर बहुत इच्छुक हो तो हर क्वेश्चन के अभी तुमको बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स को करते रहना। देखते हैं कितना याद करोगे, पूरी क्लास के बाद तुरंत पूछ लेंगे पहला वाला क्या था। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। लिख लियो वो। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि 10% की हानि होती है। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि 10% की हानि होती है। हानि मतलब लॉस। कितने रुपए में बेचेगा कि 10% की क्या होगी, हानि। नींद खुली? नींद खुल गई होगी सब। अब हमें ये क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ करो, हमारा देखने आंसर हम। चलो यहाँ देखो, देखिए जब घर पे लगाओगे तब होगा ना राजू, घर पे लगाओगे तब होगा ना, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। चलो इधर देखो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 135% लाभ पर कितने में बेचा, 15,000 में। अब हमारी सुन लो सब लोग। हाँ सर। तो गलती उल्टा कर रहे थे, 90 नीचे कर रहे थे। ठीक है, इधर देखो चल दिखा आप। सूरज जब बताएंगे तब मुंडी नीचे रहेगी, उसके बाद पूछोगे क्या हो गया, जादू हो गया क्या। देखो इधर सबसे पहली बात, कितने रुपए में बेचा, 15,000। तब कितना प्रॉफिट हुआ था, 35। अगर 100% पूरा है कितना प्रॉफिट हो गया, 135। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। 135% बराबर कितना, 15,000। 1% बराबर मत सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल जैसे लिख रहे हैं बस आया चीज लिखना। 100 में 135। आगे क्या कहा गया है, 10% की हानि। अगर इससे 10% की हानि हो रही तो कितना हो जाएगा, 1% बराबर इतना, तो 90% बराबर 15,000 गुणे 100 गुणे 90 बटे 135 और गुणे 90 वाला भी तो परसेंट खुलेगा तो 100 आएगा कि नहीं। और ये 100 क्या था, 135 वाला 100 था। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ये बात तो सब लोग जानते हो। अब ये 100 से 100 काट लो, ठीक, और इसको काटो। 5 में से 5 से 35 और ये 3,000 हो जाएगा। 5 से 15 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। कमरे बोलो कटेगा ना। और ये 90, 9 3 27, यहाँ 10 आया और ये 3 से
कितना बचेगा 1000। कितना वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लो और 1 10,000 आएगा। सर इसमें क्या समस्या आ रही है भाई? सर वहाँ जो 90% किए वो नहीं समझा के बता दीजिए। ये 90% ना, देखो अब यहाँ इसको फिर से देखो एक बार। अभी हमने क्या बताया 135 क्या हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 135 बटे 100 और 90% बराबर क्या हो सकता है 90% पूछ रहा है। मल्टीप्लाई 1% कितना तो 90% मतलब 90 इधर मल्टीप्लाई होगा। 135 में तो ये था 15,000 1% में तो सीधे 135 नीचे आएगा, परसेंट खोल लिए तो 100 ऊपर चला गया ना। अब यहाँ क्या है 90% की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 15,000 गुणे 100 गुणे 90%। अभी प्रतिशत नहीं खोल रहे हो ठीक। और बचे 135। अब हम कह रहे हैं कि प्रतिशत यहाँ भी ना खोलो, शॉर्ट करो। जो शॉर्ट ट्रिक्स तुम लोगों को बताओ कहीं तो नहीं पैदा हुई हो, यही चाहिए। यहाँ भी प्रतिशत मत खोलो तो ये कितना हो जाएगा 135%। ठीक। अब यहाँ से भी 100 को हटा दो, प्रतिशत नहीं खोलेंगे हम। यहाँ क्या हो जाएगा परसेंट से परसेंट कैंसिल। एक चीज नहीं समझ में आया, ये वहाँ पे 135 जैसे नीचे किए हैं और 90 यहाँ पे ऊपर क्यों हो रहा है? 90 यहाँ पे ऊपर हो रहा है क्योंकि 1% बराबर कितना 135% बराबर 15,000 एक बराबर तो 1500 135 में 15,000 ज्यादा होता ना, तो 1% में 15,000 से कम होना चाहिए ना। तो 135 नीचे आएगा तभी तो 1% निकाल पाओगे। फिर यहाँ पे 90 नहीं। अरे गुड़ा हो रहा है। अब हमारी बात नहीं, वो बात नहीं, वो जो पूछ रहे हैं वो हम समझ गए क्या पूछ रहे हैं। 135% में वैल्यू कितनी 15,000। 1% में वैल्यू कितनी आएगी जाहिर सी बात है 15,000 से कम आएगी, आएगी ना। तो 135 को नीचे भाग कर दोगे तो 1% हो जाएगा। देखो ये कैसे हो रहा है। 1% गुणे 135% बराबर क्या होता है 15,000 15,000 होता है। एक गुणे 135 से होगा ना। अब यहाँ 1% की बात की जाएगी तो 135 नीचे आता है कि नहीं आता। एक पक्ष में जो गुणा है वो दूसरा भाग में। ठीक। अब 1% हमने यहाँ से निकाल लिया, 1% की जो भी वैल्यू आएगी वो यही होगी। ठीक, ऐसे ही होगा। फिर 90%, अब हमसे 1% से फिर बढ़ाया गया 90% पूछ रहा है। तो जब बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे ऊपर करेगा गुणा करेंगे। यहाँ क्या किया था यहाँ हमने 135 से 1 घटाया है। सर अगर 135% उधर ले जाएंगे तब भी 1% बचेगा कि 1 बचेगा। हमने यहाँ 1% लिखा है सर। पिछले सवाल भाई साहब मल्टीप्लिकेशन में चाहे जितने जोड़ दो हाँ। चाहे जितना गुणा कर दो। मान लो ये कर दो, इधर देखो, इधर 3 गुणे 2 गुणे 5 कर लो, गुणे x कर लो। इन सब की वैल्यू क्या होती 5 दूनी 10 के 30x ही लिखी जाती है ना। यही तो किया है 30x से तो लिखी जाएगा, ऐसा थोड़ा लिख दिया जाएगा कि 5x मल्टीप्लाई जो है 6 है 6। क्यों टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 30x ही तो लिखा जाता है। सर एक हमको भी बता दीजिए, जैसे पिछले सवाल में किए 40% जब था लागू हुआ था तो आप उसे 140 करके नहीं गुणा किए थे और इसमें 10% आप नहीं गुणा करके किए थे ना, इसलिए नहीं गुणा करके किए थे क्योंकि अगर वही याद बता देते तो यहाँ तक पहुंचने और सोचने समझने का आता ही ना नंबर, वही बाउंस होने लगता। यहाँ भी देख लो वो चीज, जैसे 10% यहाँ पे करिए। अभी देख लो ये कितना है 1% बराबर इतना। ठीक, 10% हानि हो रही है तो 10% बराबर 10 निकाल लो। तुम डिवाइड करो, डिवाइड होगा पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से निकालोगे 1%, 10% निकालिए। अब 10% तो फिर 1% निकालोगे, फिर आओगे क्या मतलब 10% जो निकालोगे वो 15,000 की जो इससे वैल्यू आएगी उससे घटाओगे तब तुम्हारा आएगा। तो क्या सॉल्व होगा क्या नहीं सर, तो वो 14,888.9 है। फिर दशमलव बात कर दिए। दशमलव की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तुम कैसे आएगा, कटेगा ही नहीं, यही नहीं करता। नहीं कटेगा। 90% तो सीधे सीधे आओ
स्टेप वही करना है, तुम घर पे जाना चेतन, इसको आराम से करना है, तुम्हें सब समझ में आएगा। जब घर पे नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। चंद्रिका समझ में आया? 90 इसलिए किए क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 90 की बात करो, 10% घट रहा है ना, तो 90% बराबर 90%। ठीक, यही शॉर्ट ट्रिक्स थी ना, यही ट्रिक कि नहीं था? हाँ यहाँ से प्रतिशत हटाओ, यहाँ लिख दो कितना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 90% घट के आ रहा था ना, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वही सेलिंग प्राइस होगा। अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, बोलो कमलेश। हाँ हाँ तो है यही, समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ। और नहीं आया है तो बिना प्रैक्टिस के देखो नहीं आएगा। हमने जितना समझाना था, जितना तोड़ उतना समझा दिया। राहुल, सूरज क्या हाल चाल है? अब बढ़िया है ना? देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया है। तो राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। कितने में? राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। लिख लिए? फुल स्टॉप, आगे लिखो। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा? अब तुम्हें बताना है मोहन का क्रय मूल्य। मोहन का क्रय मूल्य सोहन का क्या होगा? श्याम का विक्रय मूल्य होगा। मतलब श्याम का विक्रय मूल्य बराबर मोहन का क्रय मूल्य। करो 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 करो। चलो यहाँ देखो, आया 1080 आ गया सबसे पहले। सीधी सी बात, सबसे पहले आया सबसे बात मतलब नहीं है। राम ने एक साइकिल को कितने में खरीदा? 1000 में। कितने में बेचा? 20% में, प्रॉफिट में 100। और इधर 120। चलो इधर देखो, 120 बटे 100। इसके बाद क्या हुआ? 10% घाटा पे। ये श्याम का क्रय मूल्य है। अब श्याम इसके आगे भी कुछ कर रहा है ना, और किस पे करेगा? इसी पे करेगा। क्या करेगा? 10% घाटे पे। अगर 100 या 10% का घाटा कितना? 90। कितना हो जाएगा? ठीक, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, यहाँ से 12 नहीं है 108। 1 0 ये बचा कितना? 1080। इतना पूरा गणित करने की जरूरत नहीं है, आधी लाइन का है, बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखो, लिखो। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। रमेश मोबाइल कल से सबको यही जमा हो जाएगा। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। खरीद कर उसे गणेश रमेश ने एक गाय काऊ, समझ रहे हो? गाय हमारी माता है, तो कुछ नहीं आता है। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। लिख लिए? लिख लो। कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। थोड़ा भाई जल्दी जल्दी लिखो। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया।
लिख लिए। सुरेश को बेच दिया है 5% के घाटे पे गणेश को। अब एक बार और खरीद बेच। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को बेच दिया। ठीक, आगे लिखो। 10% लाभ पर उसे महेश को बेच दिया। यदि महेश ने यदि महेश ने कितने खरीदा सर? यदि महेश ने 15,000 रुपए में खरीदा, यदि महेश ने उसे 15,000 रुपए में खरीदा, बताइए रमेश ने गाय को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा? बताइए कि रमेश ने गाय को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा। डेटा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, अब कर लोगे तो बहुत मजा आने वाली है। देखो क्वेश्चन, रोज लेक्चर देना पड़ता है। सर ये सब बदलत करिए सर, मतलब बदलत करिए सर, जब आपको ज्ञान पता चले आपके पास भी शक्ति है तब तो बात कर जाएंगे। सेल्फ मोटिवेट आदमी को होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से कुछ करने की क्षमता, लालच। तो सही मायने में अगर बता दे बुरा सबको लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ बैठे हुए किसी लड़के में ये नहीं दिखता कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। जो आदमी अपनी जिंदगी पे समय पे नहीं रह सकता है ना, वो जीवन में हासिल करने के लिए ना कुछ भी उसको सर के बल भी खड़ा होना पड़ सकता है। पहले समय पे रहना सीखो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं जितने बजे कहता हूँ उसके 2-4 मिनट पहले ही आता हूँ। कोई कह नहीं सकता पूरे 1.5 महीने क्लास में कि मैं 1 मिनट लेट हुआ। राम ने एक साइकिल 1,000 का कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, रमेश ने एक गाय को 10,000 रुपए में खरीद लिया। उसके पहले देखो 10,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, आगे क्या हुआ? उसे गणेश को कुछ परसेंट, जब हमें परसेंट नहीं पता तो क्या होगा? इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों प्लस लगाया? क्योंकि उसने लाभ की बात की। समझ में आ रहा है राजू? ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 5% घाटा उठा। फिर क्या किया? 5% का घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। कितना हो जाएगा? 95/100 गुणे फिर 10% का लाभ उठाकर उसने महेश को बेचा 110/100। और महेश ने कितने में खरीदा? 15,000। अब पूछोगे 15,000 क्यों लिखा यहाँ पे? एक बार जिसको बेचा, फिर दूसरी बार बेचा, फिर तीसरी बार किसको बेचा? महेश को। महेश ने कितने में खरीदा? 15,000। यही आएगा ना सेलिंग प्राइस, और महेश का ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन क्या किए थे और क्या करना होगा वो यहाँ देख लो। ठीक है, यहाँ देखोगे। पहले अब हमारी बात सुनो। अगर तुम इस 3 जीरो से 3 जीरो ये काटोगे तब तुम दूसरी तरफ लेके क्या होगे? 10,000 के ऊपर, है ना? इसको अगर काटोगे इस जीरो से जीरो को, यही मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन। अगर इसको काटोगे तो इतना बड़ा डेटा इधर लेके आओगे कि गुणा भाग करते रह जाओगे। यही गलती तुम लोग करते हो, इसीलिए प्रैक्टिस कहता हूँ। काटो इसको, ये 2 से यहाँ काटो और ये 2 से यहाँ काटो, इस 100 को ये काटो। अब इधर क्या लेके आओगे बताओ? ये आसान हुआ कि 0 से 0 काटना आसान हुआ, और ये आएगा खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तभी। कितना हो जाएगा? 1,50,000 बराबर लिखो। ठीक है, 100 प्लस x, और इधर कुछ मत अभी गुणा करना, तब तक गुणा न करना जब तक सबसे छोटा उसमें कट ना जाए। 5 ये 5 से कटेगा, 5 से 15, 30,000। 30,000। 5 19। ठीक है, और इधर
5 और ये अभी भी कटेगा। नहीं हम नहीं गिन पाए। यहाँ पे लाओ 19 से करना 19 करें 209 209 आएगा 209 ठीक। माइनस अब इसको कैसे भाग करोगे? नहीं कटेगा ना। अब इसके बाद 209 भागे 30,000 ठीक। एक ही बार जाना है इसको कि 2 बार? एक बार जाना है। कितना आ जाएगा? 91 अब कितनी बार जाएगा? 4 दुनिया 4 हो जाएगा। 4 बार जाना ही जाना है। कितना आ जाएगा? 0 से बढ़ाइए। डबल बताओ। 8 36 36 और 208 कितना बचेगा? अब यहाँ देखो तुम लोग घटाते कैसे हो? 910 से घटाओगे, एक हासिल ले लोगे, ये करोगे वो करोगे, ऐसे घटाया जाता है। नहीं से 100 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा? 64 64 10 74। कोई समस्या है इसमें? यही करना है। फिर 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, घटा दो, कुछ नहीं करना है। 143 और ये 100 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये इसलिए बनाया लगभग 43 और 44 के बीच। अगर तुमसे ऑप्शन में पूरा संपूर्ण वो डिजिट दिया है, एक बार और भाग कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब एक चीज और देख लो, फिर लिखना शुरू करो जी। अगर मान लो ऑप्शन हमने आपको नहीं दिया, एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, अब करोगे कैसे? मान लो एक ऑप्शन हमने आपको दे दिया 43, लगभग ऑप्शन दे रहे हैं ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया 48, तीसरा ऑप्शन दे दिया 39 और चौथा ऑप्शन दे दिया 57 ठीक। हमारी बात सुनो, हमको पता है 53, हम जो समझाना चाह रहे हैं पहले वो समझो, जल्दबाजी ना करो। ये 209 3000 ठीक है। पहली बार इसका आइडिया लगाओ, एक बार तो जाना ही जाना है इसको, क्योंकि 300 लोग 200 लोग एक बार जाना है। दोबारा कितने में जाएगा? यहां से आइडिया लगाओ 9 आया। 4 बार जाना है, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया, पहले खत्म हो गया। अब हमें 30 ऑप्शन की बात करेंगे और 30 ऑप्शन की बात करेंगे। 2 के बारे में अब हमें सोचना ही नहीं है। फिर एक बार और ले लो, तब तुम्हें पता लग जाएगा 3 आ गया, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सीधे आंसर। ऑप्शन डिलीट करना सीखो, एलिमिनेशन मेथड। हाँ दिए थे, हम भी सोचे थे तब बेरोजगार थे, महिला दे लें। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। लिख लिए? यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। 200 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर से सुन लो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, फुल स्टॉप। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इतनी छोटी सी बात समझने में समस्या है? देखो इधर क्या बोला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना सामान 110% लाभ पर बेचता है। देखते चलो, 110% हो गया ना, ठीक। आगे यदि वह लाभ 15% लाभ, यदि वह 15% लाभ पर, अगर मान लो 15% तो, और ये कहां से आया? 100 से। ये सीपी है, क्रय मूल्य से ही तो बढ़ेगा। और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं।
नहीं है। और अंतर किसका दिया है? दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर दिया है कि नहीं? 200 बड़े से छोटे को घटा लो, कितना? 200। यही दिया है ना, यही है ना। बड़े से छोटे घटा लो, कितना परसेंट आया? 5%। 5%, ठीक है। 5% बराबर कितना? 200। 1% बराबर 40। क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य कितना था दोनों का? बराबर था ना 100%। तो 100% बराबर 40 गुणे 100 बराबर कितना? 4000। यही आपका आंसर। अभी भी कोई दिक्कत है तो इधर देखो एक बार, एक तरीका और देखो, फिर कहना आप कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य पता है? नहीं। क्रय मूल्य में ही विक्रय मूल्य होता है ना। पहला वाला बड़ा वाला 115/100, छोटा वाला 10/100 बराबर कितना? 200। कितना आ गया? 5x/100 = 200। 5 को 20। x बराबर 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 4000। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो, बस क्वेश्चन करो और आंसर दो। कहीं लगता है कोई क्वेश्चन कराने लायक है तो देखते हैं। चलो अगला देखो। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। इसलिए 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, एक पे उसे 20% का लाभ होता है। और एक पर 20% की हानि होती है। देखिए, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो उसे दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? 4% की हानि होगी। याद आ गया क्या परसेंट वाला? याद आ गया ना? अगर कुछ ट्रिक